वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रतिष्ठा की समता क्या होती है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस क्या है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस को कैसे इंश्योर किया गया है, कैसे सुनिश्चित किया गया है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें एक छोटा सा बच्चा जूता पॉलिश करता है और एक बड़ी गाड़ी से व्यक्ति आता है और उसे पैसे फेंक के देता है, और वो बच्चा कहता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये डायलॉग आपने सुना होगा। जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर से एक बार उसका आमना सामना उस व्यक्ति से होता है, तो वो एक बार दोबारा बोलता है कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आखिर वो बच्चा क्या कहना चाहता है? वो बच्चा ये कहना चाहता है कि मैंने श्रम करके 10 रुपए कमाए हैं, आपने श्रम श्रम करके बड़ी गाड़ी कमाई है। तो हमारा और आपका स्टेटस अलग अलग नहीं है। मैंने भी श्रम करके कमाए हैं, आपने भी श्रम करके कमाए हैं, तो एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ आप अलग तरह का व्यवहार करेंगे। और गांधी जी कहा करते थे कि हर श्रम करने वाले व्यक्ति को एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए। इसी अवधारणा को, इसी कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने प्रियम्बल में पढ़ा होगा कि ये धारणा है कि हम इक्वलिटी ऑफ स्टेटस को इंश्योर करेंगे। प्रियम्बल यदि आप पढ़ते हैं तो प्रियम्बल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, और प्रियम्बल का एक पार्ट ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उद्देश्य, यानी संविधान के थ्रू हम जनता को क्या देना चाहते हैं, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है। उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी के कॉन्सेप्ट हैं, और जिसमें यदि इक्वलिटी की बात करें, समानता की बात करें, तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, दो तरह की समानता की बात की गई है जो कि हमारा गोल है कि हम अचीव करना चाहते हैं। और उसी में से एक है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, जिसे आज अपने को देखना है, प्रतिष्ठा की समता। और प्रतिष्ठा की समता को ही स्थापित करने के लिए आगे चल के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 18 एड ऑन किया गया हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, जो कि उपाधियों का अंत करता है। अब उपाधियों के अंत का प्रतिष्ठा की समता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस से क्या लेना देना है? तो भैया देखिए, ऐसा है कि अंग्रेजों के ज़माने में आप लोगों ने सुना होगा कि ढेर सारी उपाधियां दी जाती थी, लाइक राय बहादुर, राजाधिराज की उपाधि। अगर किसी व्यक्ति को राजाधिराज की उपाधि दे दी गई या राय बहादुर की उपाधि दे दी गई, तो समाज में अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करेगा, वो दूसरे व्यक्ति को बड़ा हीन भावना से देखेगा। अब जैसे मुझे राजाधिराज की उपाधि दे दी गई तो मैं दूसरे को देखा, ये क्या है, मैं तो राजाधिराज हूँ। तो इससे समाज में, सोसाइटी में एक तरीके की विषमता, एक तरीके से अनइक्वलिटी आएगी, और इसको दूर करना जरूरी है, क्योंकि ये सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा। इसीलिए आर्टिकल 18 के थ्रू एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का क्या किया गया, उपाधियों का अंत किया गया। आर्टिकल 18 के अलग अलग क्लॉजेज यदि आप पढ़ेंगे तो इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे उपाधियों का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 प्रतिष्ठा की समता की भावना को स्थापित करने का काम करता है, इंश्योर करने का काम करता है। आर्टिकल 18 का फर्स्ट क्लॉज सीधे सीधे कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल एक्सेप्ट डिफेंस एंड एजुकेशनल सेक्टर, यानी सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर राज्य उपाधि नहीं देगा। ठीक है, राज्य के लिए मना किया जा रहा है कि राज्य उपाधि नहीं देगा, यानी स्टेट सेल नॉट ग्रांट एनी टाइटल। कौन से दो फील्ड छोड़कर? सेना के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट की टाइटल मिलता है, सेना के क्षेत्र में भी उपाधियां मिलती हैं, ग्रांट होती हैं। तो इन दोनों को एक्सेप्शन बनाया गया है, इन दोनों को छोड़कर राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। राज्य की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि गांव में किसी का नाम राजा रख दिया जाता है, राय बहादुर रख दिया जाता है ना, कल्लू रख दिया जाता है, तो उसमें आप बड़ा जज्बाती हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट के लिए कहा जा रहा है। स्टेट मतलब कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट टर्म को डिफाइन किया गया है वो है स्टेट। ये आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 यदि आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है कि स्टेट टर्म में क्या क्या आएगा। तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पार्शियली या फुल्ली फंडेड बाय स्टेट हो, यानी राज्य के द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से पोषित हो, ये सब स्टेट के दायरे में आते हैं। और कहा जा रहा है कि स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल, यानी राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा। कौन से फील्ड छोड़ के कहा जा रहा है? सेना और शिक्षा के क्षेत्र। तो राज्य के लिए तो मना कर दिया गया कि राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा। ये आर्टिकल 18 का कौन सा क्लॉज है? पहला क्लॉज है। ठीक है, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड छोड़ दिया जाए तो राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा। ये सीधे सीधे क्या है? आर्टिकल 18 के फर्स्ट क्लॉज में ये चीज मेंशन हो गई है। अब सेकंड क्लॉज यदि आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 18 का सेकंड क्लॉज कह रहा है कि सिटीजन कैन नॉट टेक एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, यानी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। यहां हम देंगे नहीं, और फॉरेन से हमको लेने से मना कर दे रहे हैं। यहां नहीं देंगे,
और कह रहे हैं कि फॉरेन से हम कोई भी टाइटल नहीं ले सकते, यानी भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा दी गई कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नोट सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। विदेशी राज्य से मतलब भारत उपाधि नहीं देगा, और विदेश से कह रहे हैं कि विदेश से हम उपाधि नहीं लेंगे। ठीक है, यानी आर्टिकल 18 का फर्स्ट क्लॉज और आर्टिकल 18 का सेकेंड क्लॉज यदि आप पढ़ें तो दोनों क्लॉजेस के पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत किया गया है। अब आर्टिकल 18 के थर्ड क्लॉज में लोग जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि राष्ट्रपति की सहमति से उपाधि हम ले सकते हैं, ऐसा लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे लिए नहीं है वो, सिटीजन के लिए नहीं है वो। ठीक है, वो है विदेशियों के लिए, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा कि यदि कोई विदेशी भारत देश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, यदि कोई विदेशी भारत देश में, नो पर्सन हुई सिटीजन ऑफ इंडिया शैल, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, यदि भारत देश में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर है, दैट मीन्स कि आर्थिक लाभ ले रहा है, तो उससे विदेशी राज्य से यानी फॉरेन स्टेट से, जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये फॉरेनर है, ये भारत देश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, इससे फॉरेन से कोई टाइटल लेना है तो उसके लिए भी कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए, यानी राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। समझ रहा है। यदि कोई विदेशी भारत देश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है और उसे विदेशों से कोई उपाधि लेनी है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। ये थर्ड क्लॉज ऑफ द आर्टिकल 18 है। फोर्थ क्लॉज क्या कह रहा है? फोर्थ क्लॉज चाहे कोई विदेशी हो चाहे सिटीजन हो, यानी चाहे सिटीजन हो चाहे एलियन हो, चाहे नागरिक हो चाहे फॉरेनर हो, यदि भारत देश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, भारत देश में लाभ के पद पर है, तो ऐसी स्थिति में विदेशों से अगर उसे कोई उपहार लेना है, प्रेजेंट लेना है, इमलमेंट्स लेना है, ठीक है, या पोस्ट लेनी है, तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बगैर स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट सेल विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमलमेंट्स ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर द एनी फॉरेन स्टेट। इसका मतलब ये है कि भारत के अधीन यानी भारत देश में यदि कोई लाभ के पद पर है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, और उसे विदेश से कोई उपाधि लेनी है, पारिश्रमिक लेना है, भेंट लेना है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बगैर एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार सबको कंसाइज करता हूं। आर्टिकल 18 जो कि उपाधियों का अंत करता है, आर्टिकल 18 के 4 क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज स्टेट को मना कर रहा है कि स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल, यानी राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। स्टेट शैल नॉट ग्रांट, राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। दूसरा क्लॉज कह रहा है कि सिटीजन कैन नॉट टेक एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेंगे। थर्ड क्लॉज कह रहा है कि कोई भी विदेशी फॉरेनर यदि भारत देश में लाभ के पद पर है तो ऐसी कंडीशन में वो विदेशों से कोई टाइटल तब तक नहीं लेगा जब तक राष्ट्रपति का कंसेंट यानी राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल जाती। फोर्थ क्लॉज, चाहे सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, यदि भारत देश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर है या कोई आर्थिक लाभ ले रहा है, तो ऐसे में विदेशी राष्ट्र से, फॉरेन स्टेट से कोई भी इमलमेंट्स, कोई भी प्रेजेंट, उपहार या पोस्ट राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं ले सकता। तो चौथा क्लॉज भेंट, उपहार आदि से संबंधित है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई भारत रत्न ये क्या है, पद्मश्री ये क्या है, पद्म विभूषण आपने सुना होगा ना, व्हाट इज दिस? भारत रत्न मिलता है ना, पद्मश्री मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, व्हाट इज दिस? क्या ये टाइटल है? तो ये मसला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केस बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बालाजी राघवन वर्सेज भारत संघ केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि दीज आर नॉट टाइटल, दीज आर जस्ट एन अवार्ड। ये टाइटल नहीं है बल्कि ये क्या है, ये पुरस्कार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी के नाम के पहले एज अ प्रेफिक्स या नाम के बाद एज अ सफिक्स इसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो गलत होगा, एज अ टाइटल कंसिडर होगा। हालांकि ये आप पोस्टर बैनर में देखते होंगे, लेकिन गलत है। नाम से पहले और नाम के बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वैसे ये टाइटल नहीं है, ये क्या है, अवार्ड है। 1996 बालाजी राघवन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया,
स्पष्ट किया, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर किया। तो आई होप आपने आर्टिकल 18 समझा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो और से कौन से सेशन पे आप वीडियो चाहते हैं ये आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए जीवन में, प्रगति करिए। और ध्यान रखिए, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई डाउट पूछ सकते हैं, किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ लिंक पीडीएफ वगैरह यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ के अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन हमारे यहाँ स्टडी आईक्यू में एक प्रोग्राम चलता है, प्री मेंस इंटरव्यू का कंप्लीट प्रोग्राम, जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराते हैं। इस बैच का नाम है आरएम 15.0, जो कि स्टार्ट हो रहा है 8 दिसंबर से, यानी 8 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में यदि आप इनरोल करते हैं और प्री पास होते हैं तो आपकी सारी की सारी फीस जो हम लेते हैं वो वापस कर दी जाती है। ये कोड अगर आप ये कोड VL लाइव अगर आप ये कोड लगाते हैं तो ये फीस में आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जाना होगा studyIQ.com पर। studyIQ.com पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आप, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो, ये देखिए, जैसे studyIQ पे आप गए, राइट, ये ऐसे गूगल पे लिखिए studyIQ, यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद आप लिखिए स्टेट PCS पे क्लिक करिए। फ़ोन में भी ऐसे ही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए, ये सारे बैचेस दिख रहे हैं। आरएम 15.0, आरएम 15.0 गोल्ड और प्लेटिनम, दो तरह के बैचेज हैं। गोल्ड में आपको सारा सिलेबस कवर कराया जाता है, सारी क्लासेस मिलती हैं, ठीक। और प्लेटिनम में क्लासेस जो गोल्ड में मिलता है वो तो प्लेटिनम में मिलता ही मिलता है। साथ साथ प्लेटिनम में आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स फाउंडेशन, एक प्री का कोर्स, एक मेंस का कोर्स, किताबें, एनसीईआरटी कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है, यानी एक कोर्स के साथ साथ 4 कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए प्लेटिनम ठीक होता है। तो यहाँ बाई नाउ पर जाएंगे, कूपन कोड मांगेगा आपसे, कूपन कोड लगाइए VL लाइव, डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। और इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।